नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। शिक्षा एवं साहित्य। आलोच्य काल में शिक्षा निःशुल्क होती थी। गुरु शिष्य संबंध समाजजनक एवं अत्यंत घनिष्ठ थे। शिक्षा प्रणाली मौखिक थी। विचार विनिमय व वाद विवाद प्रणाली की प्रधानता थी। शिष्य गुरु के पास रहकर वेद धर्म पुराण ज्योतिषी गणित साहित्य व्याकरण आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त करते थे। शिक्षा प्रदान करने वाले गुरुओं की जीविका जनता व राजा द्वारा प्रदत्त दान से चलती थी। विद्वानों को सम्मान स्वरूप अग्रहार गांव प्रदान किए जाते थे। जनता व शासक वर्ग विद्वानों का आदर करते थे। शिक्षक आचार्य पंडित उपाध्याय भट्ट कवि परवर आदि विद्वानों को दी जाने वाली उपाधियाँ थी। राजपूतकालीन भाषा एवं साहित्य की उन्नति का ज्ञान हमें तत्कालीन शिलालेखों में साहित्य ग्रंथों से होता है। उस समय के अधिकांश शिलालेख संस्कृत या स्थानीय भाषा में लिखे गए। 8वीं शताब्दी का अपराजित का शिलालेख विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया। संस्कृत अभिजात वर्ग की भाषा थी। चौहान दिग्गज चतुर्थ को हरकेली नाटक का रचयिता माना जाता है। उसका दरबारी कवि सोमदेव ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ का रचयिता था। कथा साहित्य की दृष्टि से कुवलयमाला साम्राज्य का उपमिति भवप्रचकंथा आदि ग्रंथ लिखे गए। माघ मंडन माहुक दाई ब्रह्मगुप्त आदि विद्वान बिलमाल से संबंधित थे, जिन्होंने उत्कृष्ट संस्कृत ग्रंथों की रचना की। चित्तौड़ में हरिभद्र सूरी तथा जिनबिलक जैसे ख्याति प्राप्त विद्वान रहते थे। चौहान राज्य में विद्वानों का निवास स्थान ब्रह्मपुरी कहलाता था। वास्तुकला। दुर्गों राज्य प्रसादों मंदिरों जलाशयों वापियों आदि से हमें राजपूतकालीन वास्तुकला का दिग्दर्शन होता है। चित्तौड़ जालौर और आबू के दुर्ग स्थापत्य के विशिष्ट प्रतीक हैं। दुर्गों का निर्माण आसपास की भूमि से ऊंचे स्थानों या पहाड़ियों पर किया जाता था। उनके निर्माण में इस बात का ध्यान रखा जाता था कि बाह्य आक्रमणों के समय वह सुरक्षा का कार्य करे और शांति काल में राजा और प्रजा उसमें सुख से रह सके। इसके लिए दुर्गों के भीतर वापी जलाशय मकान राजप्रसाद मंदिर खेत बाजार आदि की व्यवस्था की जाती थी। उस समय के नगर पहाड़ी ढालों या नदियों के किनारे बसाए जाते थे। उनको चारों ओर सुदृढ़ प्राचीर गहरी खाइयाँ आदि बनाकर सुरक्षित किया जाता था। नागदा नगर को पहाड़ियों के मध्य बसाकर प्राचीरों से सुरक्षित किया गया। जावर आमेर नाडोल बिलासपुर आहड़ आदि इसी पद्धति पर बसाए गए नगर थे। इस काल में शिव विष्णु दुर्गा सूर्य एवं कई जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। मंदिरों के बाहरी भाग की भव्यता के साथ साथ उनके भीतर प्रतिष्ठापित मूर्तियों की तक्षण कला आश्चर्यचकित करने वाले हैं। मूर्तियों में भय विनाश के साथ साथ उनके भीतर मूर्तियों में भय विनाश तथा संघर्ष के चित्रण के साथ ही सौंदर्य और रौद्र रूप से दृश्य दृष्टिगत के हैं। मंदिरों और मूर्तियों में शक्ति और शौर्य के दृश्यों की प्रधानता है। नारी जगत के अंकन में नृत्य श्रृंगार क्रीड़ा प्रेम आदि की अभिव्यक्ति कलात्मक ढंग से की गई है। वस्त्रालंकार कैलाशकार दाम्पत्य जीवन और प्रेम के दृश्यों की अभिव्यक्ति आपनेरी के मंदिर में मिलती है। किराड़ू के मंदिरों में स्त्री का पुस्तक के साथ अंकन किया गया है। छोटी सादड़ी और कल्याणपुर के मंदिरों में जैन एवं शिव मूर्तियाँ चेतना तक्षण सूक्ष्मता प्रसन्न मुद्रा धार्मिक भाव तथा परंपरा की होता है। चलो दोस्तों, इस वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना और चैनल पे पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।